हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज का ये पार्ट 2 है जिसमें हम 10 मिनट में 75 क्वेश्चंस कवर करेंगे। पूरा वीडियो देखना है और आपका स्कोर जरूर बताना है कि लास्ट में कितने क्वेश्चंस है वो आप लोगों ने सही किए। हर टाइप के क्वेश्चंस है पटवारी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फटाफट एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में और फिर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। किन में से कौन सा स्थल जो है वो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं रहा था। 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था। शुरुआत नसीराबाद से होती है, कब हुई थी, किस तारीख को, ये कमेंट करके आप बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध है वो किस वर्ग से, किस समाज से है। त्याग प्रथा सर्वाधिक जो थी वो क्षेत्रीय समाज में थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कि किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। आज कुफर का दरवाजा टूट गया यानी धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया। ये मारवाड़ के जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था, तो सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कि उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहां पर है। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर बना हुआ है जोधपुर में, जोधपुर के मंडोर में है, जहां पर इनका रावण का ससुराल भी था, मंदोदरी यहीं की थी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 4 है कि करवा चौथ का व्रत किस तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत कब मनाते हैं, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को, डी आपका राइट आंसर। 6 नंबर की मुंशी महारानी की छतरी कहां पर बनी हुई है। मुंशी महारानी की छतरी है अलवर पर। कितने खंभों की छतरी है, कमेंट करके बता देना। किन 2 जिलों में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती। इन कौन से जिले हैं जिन पर मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, सॉरी नहीं बोली जाती है। सिरोही में नहीं बोलते, बाकी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में यही है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला कि मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था। संगीत पर संगीत राज ग्रंथ लिखा था कुंभा जी ने, महाराणा कुंभा, सी आपका सही है। 9 नंबर राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति है, कौन सी जाति है, राष्ट्रकूट जाति, एक आपका सही। 10 नंबर राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे थे, हीरालाल शास्त्री जी, एक आपका राइट आंसर। 11 नंबर केसरिया बाला माओनी पधारो मारे देश कौन सी राग में गाया गया है। ये मांड राग में है जो पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध है। पहली बार किसने गाया था और सर्वाधिक बार किसने गाया था, दोनों का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अगला है कि टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कौन सी जिले में है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है ये राजस्थान के हृदय में यानी अजमेर में है। 13 नंबर राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना कौन सा है। सबसे पुराना है लाखेरी में, लाखेरी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाखेरी में 1915 आपको याद होगा, 1915 में लाखेरी में शुरुआत हुई थी बूंदी में, तो डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि लोक देवी जीन माता का मंदिर कहां पर है। जीन माता का मंदिर है रेवासा सीकर में, तो सी आपका सही आंसर। 15 नंबर राजस्थान के कौन से जिले जिनमें कोई भी नदी नहीं है, तो बीकानेर, चूरू में किसी भी प्रकार की नदी नहीं है, तो एक आपका सही। गाय की वह नस्ल कौन सी है जो द्विप्रयोजनात् के लिए पाली जाती है, और ये कांकरेज नस्ल। कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि कांकरेज नस्ल राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है। 17 नंबर वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की स्थापना करते हैं राष्ट्रपति जी, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करते हैं, कमेंट करके बता दो। 18 नंबर है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी है, तो उच्चतम न्यायालय की 65 है। अब हाई कोर्ट की कितनी है यानी उच्च न्यायालय की कितनी है वो आप बता दीजिए कमेंट करके। 19 की संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, टोटल 7 सदस्य है, डी आपका सही। 20 नंबर की भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। उच्च सदन है राज्यसभा, तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। 21 नंबर है कि एक विद्युत बल्ब 100 वाट पर 5 एम्पियर की धारा लेता है, तो 20 घंटे चालू रखने पर कितनी ऊर्जा है वो खर्च होगी, तो कितनी होगी, 10 यूनिट खर्च होगी, तो बी आपका राइट आंसर। 22 नंबर इनमें से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है। कौन सा पादप उत्पाद नहीं है, कैफीन, पिपेरिन, निकोटीन या सेकेरिन, तो सेकेरिन नहीं है, डी हो जाएगा राइट आंसर। 23 है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है। जीवाणु जनित रोग कौन सा है, कुष्ठ रोग, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 24 नंबर पीनियल ग्रंथि कहां पर स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि कहां पर होती है, मस्तिष्क में, मस्तिष्क, बी आपका सही है। 25 नंबर है कि हशीश पौधे किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं, तने तथा नर पुष्प के निस्त्राव से, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
26 कि बिछोड़ा नामक स्थान है उसका संबंध किससे? बिछोड़ा नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ था 1857 की क्रांति में, 8 सितंबर 1857 को, आपको याद होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 27 है कि राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए थे और रामानंद जी के शिष्य बन गए थे? तो संत धन्ना जी। 28 नंबर कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की हुई थी 1936 में। किसने की थी? कमेंट करके आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 कान्नड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? कान्नड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? पद्मनाभ जी ने लिखा था, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 30 नंबर 1911-12 में, सॉरी ये 1191-12 में तराइन की युद्ध जो हुआ था, ये थोड़ा सा मिस गया था, 1191 में और 1192 में तो तराइन का युद्ध हुआ था। किस चौहान शासक को आक्रमणकारी साबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्वेश्चन नंबर आपका 31 कि ट्रेज कमीशन का संबंध किससे है? ट्रेज कमीशन है बेगू किसान आंदोलन से, सी आपका सही है। 32 नंबर कि पशुधन की दृष्टि से रक्त क्षेत्र जो है वो किस नस्ल का बाहुल्य है? रक्त क्षेत्र में किस नस्ल का है? भैंस का सर्वाधिक बाहुल्य है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 33 नंबर राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? पहला चौहान राज्य कौन सा रहा था? अजमेर। ठीक है, शाखा की बात करेंगे तो नाडोल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? सबसे छोटी पंजाब के साथ लगती है। सर्वाधिक किसके साथ लगती है? कमेंट करके आप बता दो। 35 केला देवी का मेला कहां पर बढ़ता है? करौली में, जिनका लक्खी मेला बढ़ता है। करौली के जो यादव थे उनकी कुलदेवी रही है ये। 36 है कि शीतला माता का मेला है वो कब बढ़ता है? शीतला माता का मेला बढ़ता है चैत्र कृष्णा अष्टमी को। चैत्र कृष्णा अष्टमी को। डी कहां पर बढ़ता है? कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। 37 है कि संत पीपा का जन्म कहां पर हुआ था? तो झालावाड़ में, गागरोन में, झालावाड़। अब यहां पर बता दो 3 क्वेश्चन है। संत पीपा की छतरी कहां पर है? संत पीपा की गुफा कहां पर है? और संत पीपा का मंदिर कहां पर है? क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताना। 38 आपका है कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूर्वी राजस्थान किस चरण का नाम है? पूर्वी राजस्थान यानी राजस्थान संघ सेकंड चरण का नाम है, जो 25 अप्रैल 1948 को 9 रियासतों का विलय हुआ था। आपका याद होगा, आपको कोटा राजधानी बनी थी। 40 है कि वेद मंडल, शाकून शिल्पी मंडन और कोदन मंडन और वास्तु मंडन, ये ग्रंथों की रचयिता कौन है? ठीक है, तो इनकी रचना की थी शिल्पी मंडल ने, जो कुंभा के टाइम पर रहे थे। एक आपका राइट आंसर। 41 विजयदशमी त्योहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? ये आश्विन शुक्ला दशमी को, यानी डी आपका सही है। 42 राजस्थान में सीसा की बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है? शीशे की बारीक कारीगरी है जूना महल में। अब ये जूना महल है कहां पर? कमेंट करके आप बताएंगे। 43 मेवाड़ चित्रकला शैली में मनोहर और साहिबुद्दीन नामक चित्रकार किस शासक के शासनकाल में थे, जिनके टाइम को मेवाड़ का चित्रकला का स्वर्णकाल मानते हैं, यानी जगत सिंह प्रथम के टाइम के। 44 नंबर 44 आपका है कि राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? पहला हेरिटेज होटल है अजीत भवन, जो कि जोधपुर में है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 कि कड़ाना बांध किस नदी पे बना हुआ है? कड़ाना बांध है माही नदी पर। एक बांध राजस्थान में और है माही नदी पर, कौन सा है और कहां पर है? आप कमेंट करके आंसर दे दो। 46 है कि कोलायत झील कहां पर है? कोलायत झील बीकानेर में। कोलायत का मेला भी बढ़ता है कपिल मुनि का, किस तिथि को बढ़ता है? बता देना कमेंट करके। 47 नंबर 47 आपका है कि राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा के साथ सर्वाधिक लंबाई रखता है? सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की है, सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की। क्वेश्चन नंबर 48 कि जेता और कोपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक रहे थे? जेता और कोपा ये रहे थे मालदेव के, जो कि मारवाड़ के शासक थे। गिरी सुमेर के युद्ध मारे गए थे। अब गिरी सुमेर का युद्ध कब हुआ था, किन किन के साथ हुआ था? कमेंट करके बता दो। 49 है कि विश्व का एकमात्र ऐसा हिरण जिसके नर के 4 सींग होते हैं और मृग केवल भारत में ही पाया जाता है, और ये चौसिंगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 वर्धा यानी महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। किसने की थी? कमेंट करके बता दो। और एक समाचार पत्र भी निकला था उसी टाइम पर, उसका भी नाम बता दो। 51 में कौन सी सभ्यता है जहां से पत्थर के बांधों के अवशेष मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता में, पत्थर के मकान भी और बांध भी।
52 है कि राजस्थान का पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? तो ये तो है नहीं इसमें। पधारो हमारे देश के, चलिए इसको आप रख दीजिए, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बता देना कि क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। एक्चुअल में अतुल्य राजस्थान होना चाहिए था, लेकिन ये चेंज हो गया है। अभी बता दीजिए क्या है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना। इस क्वेश्चन को मैं एडिट कर दूंगा पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फर्जंद और राजा की उपाधि दी थी? ठीक है, किसने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा मानसिंह, ठीक है। और पधारो हमारे देश याद रख लेना उसका, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर बताया नहीं आपने, ठीक है। 54 आपका है कि बनी ठनी चित्र है वो राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी एक किशनगढ़ चित्र शैली का है, सावन सिंह के टाइम पर बना था निहाल चंद ने, एक आपका राइट आंसर। 55 है कि जोहर मेला कहां पर बढ़ता है? जोहर मेला बढ़ता है चित्तौड़गढ़ जिले में बढ़ता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 56 है कि राजस्थान के इतिहास को लिखने का सबसे पहले श्रेय किसको जाता है? इतिहास लिखने का पहला श्रेय जाता है मोनोतनेंसी को, और सही तरीके से कर्मवाइज लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने, तो दोनों को अलग अलग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा की शुरुआत कहां से हुई थी? मेड़ता सिटी से। मेड़ता सिटी से किस वर्ष हुई थी? कमेंट करके जरूर बता देना। 58 है कि निम्नलिखित में से जरीब के द्वारा भूमापन कौन सी व्यक्तिगत भूल नहीं है? जरीब के द्वारा भूमापन की व्यक्तिगत भूल कौन सी नहीं होती? तो फीते की असुध लंबाई, फीते की असुध लंबाई नहीं हो सकती, तो डी आपका राइट आंसर। 59 है कि चेन सर्वे को और किस नाम से जाना जाता है? चेन सर्वे को और क्या कह देते हैं? ट्राइंगुलेशन सर्वे कह देते हैं, एक आपका सही है। 60 है कि भूमापन करते समय चेन लंबाई के नीचे कटान देकर आने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? कटान देकर आने वाली लाइन जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है दाखिला लाइन, सी हो जाएगा राइट आंसर। 61 की भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश कब किया गया था? मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग, बी आपका राइट आंसर। 63 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 के अकॉर्डिंग। 64 भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, ये कमेंट करके बता देना। मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रमुख योगदान किसने दिया था? मध्यकालीन राजस्थान में दादू दयाल जी ने, राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना 1914 के दौरान हुई थी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 67 है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? श्रावण की तीज से, छोटी तीज से, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। 68 की सबसे पुराना ग्रामीण अधिवास कहां पर खोजा गया है? सबसे पुराना ग्रामीण अधिवास खोजा गया है बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? कमेंट करके जरूर बताना। और क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान में सापा कहां का प्रसिद्ध है? सापा है राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध। और 70 नंबर है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? सबसे प्राचीन रियासत आती है मारवाड़ रियासत। एक है कि थार का कल्पवृक्ष किसको कहा जाता है? तो एक खेजड़ी को कहते हैं, खेजड़ी को, सी आपका राइट आंसर। 72 नंबर, किस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है? क्या हो जाएगा? किस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन बताने, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अधिवेक ग्रंथि से, ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। 73 है कि थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता होने की वजह से ग्वाटर रोग हो जाता है, तो बी आपका सही है। 74 है कि शाहजहानी चेन की लंबाई कितनी होती है? शाहजहानी चेन की लंबाई होती है 165 फीट, एक आपका सही है। 75 है कि गटर चेन के अनुसार 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं? गटर चेन के अकॉर्डिंग 1 एकड़ में 2.50 2.5 बीघा, यानी सी आपका राइट आंसर। फिर में से कितने सही किए हैं? 75 में से आपका स्कोर क्या है? जो भी स्कोर है कमेंट करके जरूर बता देना। और पीडीएफ कहां से लेनी है? टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ, ऑलमोस्ट 2000 पीडीएफ वहां पर राजस्थान जीके की सारी वहीं पर मिलेगी। तो ये सुपर फास्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 है। अगर आपको ये पसंद आया है
कि इस तरह से अगर स्पीड के साथ कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का अगर हम रिवीजन कर सकें एग्जाम तक, तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, ताकि इसी तरीके की डेली एक टेस्ट तो इस टाइप का हम डेली रोजाना जो है वो अपलोड ही करें, ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो रिवीजन होता रहे आपका। चलिए लाइक शेयर कर दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।